नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लर्निंग मूवमेंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 12 वृत्त की प्रमेय 10.1 को सिद्ध करेंगे और समझेंगे कि इस प्रमेय में कहा क्या गया है। इसके पहले के वीडियो में हम वृत्त और वृत्त से संबंधित परिभाषाओं की चर्चा कर चुके हैं। देखिए प्रमेय 10.1। देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए, इस प्रमेय में क्या कहा गया है कि एक वृत्त है, ये O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये रेखा L है जो O केंद्र वाले वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। और इस P बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है एक, इस P बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है OP। देखिए, अब प्रमेय को समझिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर, एक बिंदु है P पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि जो ये स्पर्श रेखा है L, ये OP पर क्या है, लंब, या OP इस स्पर्श रेखा पर लंब है। यानी कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। अब हम ये सिद्ध कैसे करेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे कि OP केंद्र O व रेखा L के मध्य की न्यूनतम दूरी है। देखिए कैसे कि एक रेखा ले ली हमने एक, और एक बिंदु ले लिया O। अब इनके मध्य की दूरी मैं किस प्रकार नाप सकता हूँ? मैं एक दूरी ऐसे नाप लूँ, फिर मैं एक दूरी ऐसे नाप लूँ, मैं एक दूरी ऐसे नाप लूँ, और एक दूरी ऐसे नाप लूँ, या फिर एक दूरी ऐसे नाप लूँ। तो इसमें जो ये सीधी खड़ी रेखा है, ये क्या है, एक न्यूनतम दूरी, एक न्यूनतम दूरी है ना ये। तो ये न्यूनतम दूरी यहाँ पर क्या बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि OP क्या है, केंद्र O व रेखा L के मध्य न्यूनतम दूरी है, तो ये क्या होगी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब हमें ये सिद्ध करना है कि OP एक न्यूनतम दूरी है। चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए, दिया गया है, जब भी हम कोई प्रमेय किसी भी प्रश्न को सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं कि उस प्रश्न या प्रमेय में क्या दिया गया है। तो देखिए, इस प्रमेय में क्या दिया गया है कि रेखा L केंद्र O वाले वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध क्या करना है हमें कि OP लंब है L पर, या फिर L लंब है OP पर, ठीक है। अब देखिए, उत्पत्ति करने से पहले हम एक रचना करेंगे कि रचना क्या होगी कि एक बिंदु Q, एक बिंदु Q बिंदु P के अलावा, बिंदु P के अलावा रेखा L पर लेते हैं तथा इसे केंद्र O से मिलाते हैं। देखिए, दिया क्या गया है, रेखा L केंद्र O वाले वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। सिद्ध क्या करना है कि जो OP त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब है। और हमने रचना कर ली कि यहाँ पर कि रेखा L पर एक बिंदु Q बिंदु P के अतिरिक्त लेते हैं और इसे केंद्र O से मिला देते हैं। अब हम करेंगे उत्पत्ति। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटा दूंगा। देखिए, उत्पत्ति OP लंब है L पर, सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि
OP केंद्र O व रेखा L के मध्य न्यूनतम दूरी है। देखिए OP लंब है L पर, इसे सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे OP केंद्र O व रेखा L के मध्य न्यूनतम दूरी है। अब देखिए रेखा L केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, देखिए जो रेखा है L वो केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। तब देखिए इससे क्या होगा कि अब देखिए P बिंदु के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदु जो रेखा L पर स्थित हैं वह वृत्त के बाहर स्थित होंगे। देखिए इस लाइन को समझिए कि ये एक वृत्त है और स्पर्श रेखा है, इनके मध्य केवल P बिंदु ही उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसके अलावा कोई सा भी बिंदु वृत्त और स्पर्श रेखा के मध्य उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जितने बिंदु होंगे वो Q हो भली से इसके पास में R हो, वो तो क्या होगा वृत्त के बाहर स्थित होगा। ठीक है, कोई सा और बिंदु ले लें कि S बिंदु ले लिया, ये भी क्या होगा वृत्त के बाहर स्थित होगा। तो इससे क्या होता है, इससे क्या सिद्ध होता है कि जो OQ है, जो OQ है वो बड़ी है OP से, जो OQ है वो बड़ी है OQ से, और यहाँ बिंदु Q एक स्वेच्छ बिंदु है, स्वेच्छ बिंदु है। अतः OP लंब है स्पर्श रेखा L पर इति सिद्धम HP। अब देखिए कि रेखा L O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो इनके मध्य केवल और केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होगा और बिंदु है P। अब इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा बिंदु लेते हैं रेखा L पर, वो वृत्त के बाहर स्थित होगा। हमने एक बिंदु लिया है Q, यानी कि अब OQ जो रेखा की लंबाई है वो बड़ी होगी OP से, तो यहाँ पर OP क्या है छोटी है। और इसके अलावा अगर हम और बिंदु लेते हैं, कोई सा बिंदु R ले लिया रेखा L पर, S ले लिया, ये सभी बड़े होंगे किससे OP से, यानी कि OP क्या है सबसे छोटी न्यूनतम दूरी है, और हमने OP को न्यूनतम दूरी सिद्ध कर दिया। अतः OP लंब है L पर, यानी कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। आशा है आपको प्रमेय 10.1 समझ में आए होगी कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।